प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 मई बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 22 वचन संख्याएँ 30 से अध्याय 23 वचन संख्याएँ 6 से 11 तक। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चय रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस यह जानता था कि महासभा में 2 दल हैं, एक सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों में विवाद होने लगा और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत, न आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहने लगे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो। विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान को डर हो रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर दें। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच में से निकाल ले और छावनी ले जाएं। उसी रात को प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। यह प्रभु की वाणी है। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 से 26 तक। यीशु ने अपनी आंखें मुंह पर उठाई और ये कहा, हे परम पावन पिता, मैं न केवल इनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। सबके सब एक हो जाए। हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाए। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा है और तूने जैसे मुझे प्यार किया है
वैसे ही उन्हें भी प्यार किया है। ये पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जगह मैं हूँ मेरे साथ रह गए, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया है। हे न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और ये जान गए हैं कि तूने मुझे भेजा है। मैंने इन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूँगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया है वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी इनमें बना रहूँ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। अभी पंतकोस्त का दिन बहुत निकट है। हमारे सामने केवल 3 दिन बाकी हैं। इन 3 दिनों में प्रेरितों का कार्यकलाप का 8 अध्याय से पाठ सुनाए जाना है। इसलिए कलीसिया जो पाठ हमारे सामने रखती हैं, ये सब पाठ में मैंने जल्दी घटनाएँ बताया जाता है और जल्दी हमें ये सब समझाने की कोशिश की गई है। कल के पाठ में हमने सुना था कि पौलुस एफेसस से अभी जेरूसलम आना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने उनसे कहा कि तुमको जेरूसलम जाना है, वहाँ से तुमको रोम जाना है और मेरे लिए तुमने साक्ष्य देना है। पौलुस तैयार थे कि प्रभु जो चाहे वो करने के लिए तैयार है, जगह भी जाने के लिए, संसार के कोने कोने में जाने के लिए, प्रभु को साक्ष्य देने के लिए, प्रभु के महान कार्यों का बखान करने के लिए, लोगों को प्रभु को प्रदान करने के लिए पौलुस तैयार है। और पौलुस इसके लिए भी तैयार है कि वो कुछ भी संगने के लिए तैयार है। जैसे प्रेरितों का कार्यकाल अध्याय 21 पद संख्या 13 में पौलुस ने कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप रो कर मेरा मन तोड़ने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? मैं प्रभु यीशु के नाम के कारण जेरूसलम में न केवल बंधने बल्कि मरने को भी तैयार हो। क्योंकि रास्ते रास्ते में लोग पौलुस को मना कर रहे थे, आप मत जाइए जेरूसलम में, आपको ये लोग पकड़ेंगे, बांध देंगे, जेल में डालेंगे, मार डालेंगे इत्यादि। पौलुस आते वक्त जिन कलीसियाओं की स्थापना उन्होंने की, यहाँ विश्वास का वरदान उन्होंने लोगों को दिया था, ऐसे कलीसियाओं में जाकर लोगों को मिलने की चेष्टा की थी। पौलुस उनसे मुलाकात करते हुए, उनको ढाढ़स बढ़ते हुए, विश्वास में बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए वापस आ गए। ऐसे आते वक्त पौलुस से सीरिया में इस्राएल का एक हिस्सा है, वहाँ पर फिलिप के साथ रहा था। वहाँ पर भी लोग मना कर रहे थे पौलुस को जेरूसलम जाने का। पौलुस जेरूसलम आते हैं। जेरूसलम में आकर पौलुस को लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा है, न केवल यहूदियों का विरोध, ऐसा भी जो यहूदी प्रभु में विश्वास करने लगे और यहूदी संप्रदाय से आए, कुछ ऐसे भी विश्वासी थे जो पौलुस का विरोध करते थे, क्योंकि पौलुस यहूदी धर्म के जो प्रथा है, जो रीति रिवाज है, उसको अपनाते नहीं। कुछ यहूदी ये सोच रहे कि पौलुस मूसा के खिलाफ बोल रहे हैं। मूसा यहूदियों के लिए उनका प्रवर्तक है, यहूदी संप्रदाय को ईश्वर का विधान और नियम देने वाला ये नबी है, और उसका पौलुस सम्मान नहीं देते। उन लोगों को चुप करवाने के लिए पौलुस ने यरूशलेम मंदिर जाकर ये नासरी जो व्रत उन्होंने लिया था उसको पूरी करने के लिए 7 दिन उपवास किया, प्रार्थना की, और जो नियम है उसके अनुसार उन्होंने भेड़ चढ़ाया भी है। इस वजह से वो महायाजक है, महासभा का अधिकारी और अध्यक्ष। यहूदी महासभा में अधिकांश लोग सदूकी लोग हैं। सदूकी लोग, यहूदियों में कई प्रकार का संप्रदाय थे, आज के यहूदियों में भी कई संप्रदाय है।
उनमें एक मुख्य संप्रदाय है सदुकी लोग, जो इस संसार में उनको जो कुछ मिला उसको प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परंतु ये मृत्यु के बाद ऐसा कोई पुनरुत्थान या जैसे अनंत जीवन पर विश्वास करने वाला नहीं थे। अब फरीसी लोग ये यहूदी के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने वाला, अपने को अलग रखकर दूसरे लोगों से अपने को अलग मानते हैं और संप्रदाय के नियमों का कठोरता से पालन करने वाला है। यहूदियों में और कुछ लोग हैं जो एशियंस लोग हैं, एक संप्रदाय वो संन्यास लेने वाला, जोगन बपतिस्मा का जैसे रेगिस्तान में रहने वाला और उपवास त्याग करके ही ईश्वर के राज की खोज करने वाला, प्रतीक्षा करने वाला यहूदी संप्रदाय को कि ये एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखने वाला, ये त्यागी लोग हैं। पौलुस ने देखा कि जो मगा सभा में यो भाषण दे रखे थे, पौलुस ने अपनी जिंदगी की कहानी उन्हें सुनाया, उनके साथ क्या क्या हुआ। वो कठोर फरीसी था, परंतु विश्वासियों को पकड़ने के लिए वो दमिश्क जा रहे थे। रास्ते में यीशु ने उनको मुलाकात किया, दर्शन दिया और उनका जीवन को परिवर्तित कर दिया। पौलुस ने देखा कि फरीसी लोगों से वो कह रहे कि मैं इसीलिए बंदी हूँ कि मैं पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाला हूँ और अनंत जीवन पर विश्वास करने वाला हूँ। ये सब सुनकर फरीसी लोगों ने कहा कि पौलुस ठीक कर रहे हैं, पुनरुत्थान के बारे में कह रहे हैं कि हमें उनका विरोध करने का नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं है। पौलुस ने उसको बताया कि मैं रोमी नागरिक हूँ, मुझे किसी प्रकार का मारने का कोई अधिकार नहीं है कोई। और एक भी पौलुस ने कहा कि मैं सीसर के काइसर से अपील करता हूँ इन बातों को, क्योंकि प्रभु ने पौलुस को कहा तुमको रोम जाना है, मेरे लिए साक्षी देना है, इसलिए काइसर के पास जाने का अपील कर दिया। हम जानते हैं कि प्रभु हमारे ज़िंदगी में ऐसी ऐसी वातावरण पैदा करते, प्रभु की जो हमारे प्रति जो योजना है उसको पूरी करना। हमारी ज़िंदगी कुछ दिन का है, वो सही रूप से हम बिताए, प्रभु की सेवा में लगे। हमें चाहिए कि जितना भी हम हो सकते हैं हम सच बोले और सच्चाई के लिए जिए। जो धर्म, जो धार्मिकता प्रभु ने हमें दिया है, भाईचारे का धार्मिकता, जिसके बारे में आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे, हमें चाहिए हम इसका पालन करें और पूरे दुनिया को ये बता सकते हैं कि हम प्रेम का संदेशवाहक है, भाईचारे का संदेशवाहक है, हम अनंत जीवन में विश्वास करने वाले हैं। इस संसार ये आज है तो कल नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन जो प्रभु में जुड़े हुए लोगों को मिलते हैं, हर एक विश्वासी अनंत जीवन के योग्य होते हैं। प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि वही जीवन प्राप्त करे, वे परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। वो परिपूर्ण जीवन हमें प्रभु के पुनरुत्थान के सहभागी बनने से मिलता है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं इस बात को। प्रभु अंतिम व्यालु के अवसर पर अपने शिष्यों के साथ भोजन करते वक्त उनको नाना प्रकार के आध्यात्मिक बातों पर प्रकाश डालते हैं, समझाते हैं। इसके बाद प्रभु उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, जो उनका सुसमाचार अध्याय 17 में प्रभु की जो प्रार्थना में मिलती है वो ये प्रभु की प्रार्थना, जो हम कबूल करते हमारा ये पिता, ये प्रभु की प्रार्थना बोलते लॉर्ड्स प्रेयर। असल में लॉर्ड्स प्रेयर नहीं है, प्रभु ने हमें एक आदर्श प्रेयर के प्रार्थना के रूप में उसको दिया है। जो प्रभु का जो असली जो प्रेयर है, प्रभु की प्रार्थना है, वही हमें जॉन का अध्याय 17 में मिलता है। इससे प्रभु अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज के पाठ में जो प्रार्थना करते हैं वो अपने विश्व शिष्यों के लिए और भविष्य में होने वाले शिष्यों के लिए प्रार्थना है। प्रभु का संदेश संसार के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने शिष्यों को चुना था। ये शिष्य अनपढ़ थे, समाज में उनका कोई स्थान नहीं थे, अधिकांश लोग मछुए थे, कोई तो हम रहते नाकेदार है, मत्ती, ऐसे कुछ लोग हैं। परंतु ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना और अपने ईश्वर के राज्य की जो सेवा करना है, ईश्वर के राज्य की स्थापना करना है, संसार के कोने कोने तक सुसमाचार को सुनाना है, ऐसे दौत्य इन लोगों के हाथ में प्रभु दे देते हैं।
और उसके लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने लिए ऐसे लोगों को चुनते हैं जो समाज में तुच्छ माने जाते हैं। पापियों को चुनते हैं कि पापी पश्चाताप करके नया व्यक्ति बन जाए और वे इस प्रभु का संदेश का गवाह बन जाए। ये प्रभु ऐसे लोगों को चुनते हैं जो पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित हो जाएंगे, तभी प्रभु का कार्य करेंगे। ये कार्य उन व्यक्तियों का सामर्थ्य से नहीं, उनकी क्षमता के पर निर्भर नहीं रहता है, ये पवित्र आत्मा पर निर्भर रहता है। पवित्र आत्मा प्रभु ने उनको दान के रूप में दिया है, उनके साथ रहने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए। ये प्रेरित यीशु के साथ रहने के बावजूद भी ये नहीं समझते थे कि मुक्तिदाता बनने का, मसीह बनने का क्या अर्थ है। यीशु मसीह है, यीशु का मसीहत्व, जो मसीह बनने का जो कार्य है वो क्रूस पर मरने से ही संपन्न हो गया। ये शिष्य समझते नहीं थे। क्रूस पर यीशु की मृत्यु उनके जीवन का अंत नहीं था, वो पुनर्जीवित होकर शिष्यों के साथ सदा के लिए रहने वाला है और आत्मा को भेजकर उनको सलाह देने वाला है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। याद रखो, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रभु उनके साथ है, इन लोगों के साथ है। इसलिए प्रभु यीशु आज प्रार्थना करते, पिता जो कार्य तुमने मुझे सौंपा है मैं उनको दे रहा हूँ, ये मेरे प्रेम में रहे। जिस तरह तुमने ये पिता मुझे प्यार किया है, जैसे मैंने उनको प्यार किया है, उनका प्रेम, आपसी प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम इतना सबल बने, शक्तिशाली बने। प्रभु के यही कामना है। शिष्यों से प्रभु ने कहा, तुम एक दूसरे को प्यार करो, मेरा एक ही आज्ञा है कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। वो प्यार ही यीशु की एकमात्र आज्ञा है कि हम अपने भाई बहनों को ऐसा प्रेम करें जैसे यीशु ने हमें प्रेम किया है। यीशु ने ये नहीं किया कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, परंतु यीशु ने कहा तुम अपने भाई को उस तरह प्रेम करो जैसे मैंने तुमको प्रेम किया है। हमारा पड़ोसी प्रेम को ईश्वरीय प्रेम के बराबर कर दिया। हमको उस स्तर तक ऊंचा उड़ना है कि हम अपने पड़ोसी की सेवा प्रेम से करें। प्रभु यीशु ने आज प्रार्थना की, पिता ये लोग एक हो जाए। विश्वासियों की एकता ही सबसे बड़ा प्रमाण है, परंतु दुर्भाग्यवश हम जानते हैं कि कलीसिया में इतनी एकता नहीं है। विश्वासियों के समुदाय पहले एकजुट रह रहे थे, परंतु हर एक मगा सभा के बाद कुछ लोग ऐसे जो मगा सभा में जो निर्णय किया उसका विरोध करने वाले अलग हो गया था। ये सब प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है। प्रभु चाहते हैं पूरी कलीसिया एक हो जाए, इसलिए प्रार्थना भी करते हैं। हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम एकजुट रहे, हमारे परिवार एक बने, हमारे पड़ोस में हमारी जो कलीसिया है वो एकजुट हो जाए। इसलिए हमें चाहिए सम्मान के साथ ये प्रभु से जुड़े रहे। और जितना हम प्रभु से जुड़ेंगे उतना हम दूसरों से भी जुड़ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस तरह पौलुस ने अपने पूरी जिंदगी प्रभु की सेवा में लगाया, ऐसे लोगों को तो हमारे दुनिया में भी भेज, कलीसिया की सेवा में समर्पित और पूरे तन मन लगाकर सेवा करने के लिए, विशेष करके सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, अपनी जिंदगी के द्वारा ये प्रमाणित करने के लिए, ये प्रभु तो प्रेरितों को आगे बढ़ने दे। ऐसे विश्वासियों की ज़रूरत है। हम प्रार्थना करते हैं विश्वासियों की एकता के लिए, कलीसियाओं की एकता के लिए। और जिन बातों पर टूटे मन मिठाव है, ये सब मिठा दे प्रभु। और ये एक मनोभाव ऐसा पैदा करे कि हम सब एक है, पूरे विश्व एक है, सारी दुनिया एक हो जाए, ताकि धर्म के नाम पर लोग अलग अलग ना हो जाए, सब ये पिता से जुड़े रहे। यीशु हमें सिखाते, जिस तरह पिता ने मुझे प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। ये संदेश पूरे दुनिया में फैल जाए, सब लोग ये समझ ले कि हर एक इंसान मेरा भाई और बहन है, और उनको प्रेम करे जिस तरह यीशु ने हमें प्रेम किया है। ये प्रभु
हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व में उस शांति का मनोभाव रखे, प्रेम का मनोभाव फैल जाए, लड़ाई सब बंद हो जाए, दुश्मनी मिट जाए, धर्मों के बीच, राष्ट्रों के बीच एकता हो जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी